नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना की वजह से सरकार 2.5 साल में एक भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती नहीं करा सकी है। रीट परीक्षा के परिणाम के फिर से उलझने सहित अन्य पेच की वजह से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति अनलॉक नहीं हो पा रही है। ऐसे में प्रदेश के 15 लाख बेरोजगारों की ओर से 31,000 के बजाय 50,000 पदों पर भर्ती की मांग की जाने लगी है। पिछले 15 दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से 7 जिलों में प्रशासन गांवों के संग अभियान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इन सभी सभाओं में भर्तियों का मामला गूंजा है। यदि सरकार की ओर से पदों में बढ़ोतरी की जाती है तो रीट लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय में कट ऑफ गिरना तय है। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की राजनीति का केंद्र बिंदु हमेशा से किसान, किसानी और खेती रहा है। मोदी सरकार ने सदैव किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। झुंझुनू जिले के पिलानी पहुंचे आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तेल की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार को दोषी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, वहीं प्रदेश में भी जंगल राज हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आरएलपी 200 की 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लगातार इतिहास बना रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जू से नर भालू शंभू को जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था, जिसको मादा भालू झुमरी के साथ रखा गया था। 1 साल पहले 19 नवंबर 2020 को मादा झुमरी भालू ने एक भालू बच्चे को जन्म दिया था, जो कि अब आज 1 साल का हो गया है। 19 नवंबर को जन्मे भालू गणेश का शुक्रवार को जन्मदिन मनाया गया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नन्हे भालू गणेश का केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। भालू के पिंजरे के केयर टेकर गोपाल लाल मीणा द्वारा केक काटा गया। बीजेपी राजस्थान में 25 से 31 नवंबर तक प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में किसानों को फसली उपज की एमएसपी नहीं दिए जाने, गहलोत सरकार की ओर से बाजरा खरीद नहीं करने, महिला और दलित अपराध अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन का प्लान किया है, जिसे लेकर राजस्थान बीजेपी को सभी जिला मुख्यालयों पर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में 17 नवंबर से मौसम में आए बदलाव ने सर्दी बढ़ा दी है। उदयपुर, कोटा, सिरोही, राजसमंद 12 जिलों में 15 से ज्यादा जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान 1 से लेकर 4.5 इंच तक बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश उदयपुर जिले के सलूम्बर में 102 mm दर्ज हुई, जो पिछले साल में नवंबर में हुई सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। उदयपुर में बारिश के कारण एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। दिन के अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। जयपुर मौसम विभाग की माने तो बारिश और मौसम की ये स्थिति 20 नवंबर को भी बनी रहेगी। यहां बारिश का अलर्ट रहेगा। जोधपुर संभाग के पाली जिले के सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी फिल्म स्टार कैटरीना कैफ के हाथों पर सजेगी। सोजत के मेहंदी व्यवसायी नितेश अग्रवाल की कंपनी नेचुरल हर्बल को इसका ऑर्डर मिला है और वे इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इससे पहले यह मेहंदी ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा सहित कई बड़ी फिल्मी हस्तियों और उद्योगपतियों की बेटियों के हाथों में सज चुकी है। बीकानेर की रामपुरा बस्ती में एक चौराहे पर अरोड़ा सर्किल लिखने के विरोध में कांग्रेस के 2 गुट आमने सामने हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को वार्ड 15 के पार्षद को हिरासत में लेना पड़ा। एक दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। दरअसल शुक्रवार दोपहर कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद दीपक रोड़ा और उसके कुछ साथी एक चौराहे पर नाम लिख रहे थे। इस चौराहे को अरोड़ा सर्किल लिखा जा रहा था। इसका पार्षद अब्दुल वाहिद ने विरोध किया। पार्षद के साथ कुछ और समर्थक भी थे। इन लोगों ने सर्किल पर अरोड़ा सर्किल नहीं लिखने के लिए कहा तो दूसरा पक्ष भी सामने हो गया। पहले दोनों पक्षों में बोलचाल हुई, लेकिन बाद में मारपीट शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 नए कृषि बिलों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद जोधपुर में किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने इस घोषणा का स्वागत करते हुए जश्न मनाया। रातानाडा क्षेत्र में किसानों ने खुशी मनाते हुए पटाखे फोड़े और गुड़ बांटकर इस फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही क्षेत्र में ही रैली भी निकाली।
कोलायत में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि के मंदिर पर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा मेला शुरू हो गया है। मेले में दोपहर तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि शाम तक यह सिलसिला अनवरत चला। मेले में पिछले सालों की तुलना में न सिर्फ श्रद्धालु कम हैं, बल्कि साधु संतों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। कोरोना इसका सबसे बड़ा कारण है, तो बदइंतजामी भी एक वजह रही है। खुशियों व रोशनी के त्योहार दिवाली के बाद एक बार फिर कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई गई। सूर्य नगरी एक बार फिर जगमगाई। शहर के प्राचीन जलाशयों पर दीपदान की परंपरा का निर्वहन किया गया। इसके साथ ही आज अबूझ सावा होने के कारण शहर में शादियों की धूम मची रही। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्राचीन पवित्र सरोवर पद्म सागर में देव दिवाली का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। रणथंभौर में हो रहे हादसों से सबक लेते हुए वन विभाग की ओर से सभी वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। फिटनेस टेस्ट में पास होने के बाद ही गाड़ी को रणथंभौर में टाइगर सफारी के परमिशन दी जाएगी। डीएफओ पर्यटन संदीप कुमार चौधरी ने बताया कि वन विभाग के इस फैसले के बाद रोस्टर प्रणाली से सफारी कराने वाले करीब 592 वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। टाइगर सफारी के लिए जिप्सी और कैंटर चलाने वाले ड्राइवरों का भी फिर से ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा। कृषि बिलों को वापस लिए जाने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री की घोषणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कानून किसानों के हित में वापस लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय लेगी। देश के सभी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। किसान शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे से ही यूरिया खाद लेने के लिए रिमझिम बरसात में ठिठुरते हुए लंबी लाइन में खाद का इंतजार करते रहे। क्षेत्र में खाद की कितनी किल्लत है, उसका अंदाजा लंबी कतार से ही लगाया जा सकता है। सुबह 10 बजे खाद की दुकान खुलने के 3 घंटे में ही 778 कट्टे यूरिया बट गए। वहीं जिन किसानों को यूरिया नहीं मिला, उन्होंने हंगामा कर दिया। पुलिस ने किसानों की समझाइश कर उन्हें गांवों के लिए रवाना किया। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव का 552वां प्रकाशोत्सव जोधपुर में शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारों में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहां गुरु कीर्तन, सत्संग, अरदास व लंगर प्रसादी का आयोजन किया गया। अखंड पाठ साहिब के समापन पर कीर्तन कर पूरी दुनिया में फैली कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए सामूहिक अरदास की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।